रही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के नए चीफ पर इजराइल का हमला हुआ है। मोहम्मद ओदेहे को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई है। गाजा सिटी के रमल इलाके में हवाई हमला हुआ है। मोहम्मद ओदेहे के मारे जाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हमले में 3 लोगों की मौत और 20 घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो इजराइल ने गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेहे को निशाना बनाया है। बड़ा हमला किया गया है। सर देखिए, जो दायरा इस वक्त इजराइल का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो हमले हो रहे हैं, इससे तो ये माना जा रहा है कि स्थिति और भी ज्यादा भयावह आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि इजराइल, जो आपने कहा कि इजराइल की मंशा है वो है कि वो द ग्रेट इजराइल बनाए, और जिस वजह से इस जंग में वो हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले कर रहा है, हमास पर भी हमले कर रहा है, ईरान के साथ भी चाहता है कि हमले अब जो है अभी सीज फायर जो बंद है वो नहीं होने चाहिए थे। तो इजराइल तो अपना यहाँ पर वजूद तलाशने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, ये समझा जाए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम। और उसका देखिए, उसका सोल्यूशन, क्योंकि आपके सवाल के अंदर छुपा हुआ है इसका रोड मैप क्या है, आगे क्या है, सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यही है, काफी सूझबूझ और रिसर्च और स्टडी के बाद मेरा खुद का ही असेसमेंट है कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब्राहम एकॉर्ड के मुताबिक अगर सारे देश, इसलिए बड़ा चटकी और चालाकी के साथ देखा कि ईरान को तो हरा नहीं सकते हैं, ईरान तो जीत रही है लड़ाई में, तो क्यों ना इसी का ही मदद लेते हुए वो मेन मुद्दा की तरह पूरा टर्न कर दें, सबका ध्यान उधर शिफ्ट हो जाए और अब्राहम एकॉर्ड की तरह वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, आपके अरेबिक कंट्री जो भी हैं, इजराइल के साथ समझौता बढ़ाएं और उनका फोकस शिफ्ट हो जाए 21st सेंचुरी में। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन हो पाए ना हो, कम से कम कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अभी जो एक्टिविटी चल रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सब मिल एक कोशिश जारी है। अभी तक अब्राहम एकॉर्ड में 4 देश उसको ज्वाइन कर चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी देश उसको ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश है वो अब्राहम एकॉर्ड में ज्वाइन मेरे को नहीं लग रहा वो करेंगे। कहीं ना कहीं उनका वो कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने तो इनकार कर ही दिया सर। पाकिस्तान ने तो कहा है कि मैं इजराइल के साथ नहीं आऊंगा, इजराइल का समर्थन नहीं दूंगा। तो पाकिस्तान ने तो इनकार कर ही दिया है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस वक्त बीच में फंसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट आप चाहते हैं, तो आपको इजराइल के साथ आना होगा। लेकिन पाकिस्तान तो मना कर रहा है, तो आगे फिर क्या स्थिति बनेगी सर? हाँ पुनीता, बिल्कुल सही सवाल। आगे का जो स्थिति है, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये इतना जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। ना डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना क्लाउट है, ना मैंडेट है, ना पेशेंस है। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत इम्पेशेंट। ये बाई पार्टीजन एक ग्लोबल लेवल पे एफर्ट जब तक हम नहीं डालेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये डेमोक्रेट ने किया था या वो रिपब्लिकन कर रहे हैं, ये जब तक ये सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ कोई काम करते हैं, वो काम आप सही तरीके से समाप्ति की तरह नहीं जा पाएंगे। इसको एक सेल्फलेसली काम करना पड़ेगा, चाहे आप रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। अल्टीमेटली ये अमेरिकन पॉलिटिकल क्रिटिकलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक वो एक समझौता वहां पे नहीं हो रहा है, बाई पार्टीजन एक पॉलिसी नहीं बनाते हैं, और डीप स्टेट से, तो डीप स्टेट उनका है। ये जो मिडिल ईस्ट का लड़ाई है, डीप स्टेट का लड़ाई है, जिसमें नेतान्याहू एक हिस्सा है। जब तक आप डीप स्टेट से हटके एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। और एक छोटा सा मैं जवाब चाहूंगी सर, ये जो इस वक्त प्रेशर बनाने की कोशिश हो